सेकंड मीटिंग हुई थी और थर्ड मीटिंग कोटा में हुई थी, और ये हमारी चतुर्थ मीटिंग है। महाराज श्री भारत में विराजमान है और हम उनको चरणों में दस्तक दमन करते हुए आज की मीटिंग को प्रारंभ कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी जैन साहब से कृपया वो मीटिंग को सुचारू रूप से प्रारंभ करने की कृपा करें। राजेंद्र सिंह जी जैन जो कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कृपया मीटिंग को प्रारंभ करें। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी साहब। सार को धारक प्रोफेशनल्स को मंच पर लाकर और सबको जागरूक करने वाले ऐसे परम पूज्य 108 आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। साथ ही आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे महासचिव इंजीनियर महेंद्र जी पहाड़िया, सह सचिव इंजीनियर निकेतन जी सेठी, नॉर्थ जोन के चेयरमैन श्री छाबड़ा जी, तो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं प्रेम जी छाबड़ा साहब, वेस्ट जोन के चेयरमैन श्री राजेश जी पाटनी साहब, सेंट्रल जोन के चेयरमैन श्री शरद जी सेठी साहब, गाजियाबाद से श्री मदन लाल जी साहब, नवीन जी जैन साहब, आदरणीय ओपी जैन साहब जयपुर से, एवं समस्त सदस्यगण एवं इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों को सादर नमन, सादर जय जिनेन्द्र। आज का ये कार्यक्रम जो आज हमारे छाबड़ा साहब ने जिसके लिए लीड ली है, मैं उनका अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने एक शुरुआत ऐसी की है कि हम सब लोग दूर दूर होकर भी एकदम पास आ गए हैं, और ये कार्यक्रम करने के लिए आचार्य श्री की जो सहमति मिली उसके लिए मैं आचार्य श्री का भी करबद्ध शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम करने की सहमति दी। साथियों, हम जैसा कि छावड़ा साहब ने बताया, हम 4 मीटिंग कर चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और हम हर बार कुछ ना कुछ नया सोचते हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए। चौथी मीटिंग के बाद से हम पिछले 3 महीनों से एकदम अव्यवस्थित हो गए थे और हमारा जो मिशन था वो रुक सा गया था, परंतु आचार्य श्री की जो चिंता है, आचार्य श्री की जो सीरियसनेस है समाज के लिए, वो सराहनीय है कि वो इतना सब होने के बाद भी वो चिंता करते रहते हैं। और उन्होंने अभी फिर छावड़ा साहब को मोटिवेट किया कि इस प्रकार की मीटिंग शुरू की जाए ताकि आप लोग वापस सब लोग एक फ्रीक्वेंसी में आए और अपने अपने स्थानों पर अपना कार्य शुरू करें। साथियों, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात है वो उसी से सब ये चीज हमारी जुड़ी हुई है। जो अभी की स्थिति है, जो पिछले 3 महीनों में सारा तहस नहस हो गया, हमारा जो एक ढांचा था काम करने का, हमारे परिवारों का, हमारे समाज का, वो सारा ढांचा इस कोविड-19 में तहस नहस हो गया है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो तकलीफ उठा रहे हैं वो हमारे निम्न एवं मध्यम निम्न परिवार, आय वाले परिवार उठा रहे हैं। ऐसे परिवार जो रोज खोदते थे और रोज पीते थे, उस वाली कहावत के लोग हैं। हमने इस चीज को पूरे सभी चैप्टर्स के लिए ये वाला मैसेज हमने दिया कि हम कैसे उन लोगों को, ऐसे परिवारों को कैसे सपोर्ट करें। सबसे बड़ी जैन समाज की एक दिक्कत है, वो है एक कोई भी जैन आगे हाथ नहीं फैलाता है, वो भूखा रह जाएगा परंतु वो आगे मांगता नहीं है। और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे लोगों को ढूंढकर निकालना, उनको मदद करने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ी टास्क है। परंतु हम ये काम पिछले 12 सालों से इंदौर में कर रहे थे, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा डाटा बैंक अवेलेबल था, और उस डाटा बैंक के अनुसार हमने उन परिवारों को संपर्क किया और उनसे हमने बातचीत की कि भाई आपकी क्या दिक्कतें हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग समाज का एक साइड ही जानते हैं, समाज का सेकंड साइड, कॉइन का सेकंड साइड हम लोग कभी देखा नहीं, ना जानते हैं। ऐसी स्थिति है। हमारे समाज की महिलाएं घरों पे खाना बनाने जाती हैं, हमारे समाज की महिलाएं कपड़े सीती हैं, कोई घरों में काम करती हैं, और उसी प्रकार पुरुष वर्ग कोई चाय का ठेला लगाता है, कोई पान की दुकान लगाता है, कोई पापड़ बड़ी बेचता है, कोई जो है वो पानी पताशे के ठेले लगाता है, सब्जियां बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं। तो ऐसे परिवार,
ऐसे परिवार जिनका सब काम बंद हो गया और पिछले 2.5-3 महीनों से वो एकदम परेशान थे। तो कोविड-19 के लॉकडाउन के 1 महीने बाद फिर हम लोगों ने इस मिशन को शुरू किया और इस मिशन में हमने बहुत सिंपल तरीका रखा कि कैसे लोगों को हम वापस कॉल करें, उनका हम जब तक उनके बारे में जानेंगे नहीं कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात थी कि अगर हमें आर्थिक व्यवस्था करनी है, आर्थिक मदद देनी है, तो आर्थिक मदद पहुंचाएंगे कैसे, क्योंकि हम तो खुद भी लॉकडाउन में थे। सौभाग्य से मैं मोदी जी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने सारे लोगों के जो बैंकों के अकाउंट खुलवाए, उससे इतनी बड़ी सहायता हुई है अभी कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि घर बैठे आदमी को उसके सपोर्ट के लिए उसको पैसे पहुंच गए। तो हमने लोगों से कहा आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ एक पेन से सादे कागज पे एप्लीकेशन लिख दीजिए, आपके परिवार की जानकारी लिख दीजिए, आपको क्या चाहिए, क्या मदद चाहिए, साथ में आप अपने आधार कार्ड के नंबर, आपके बैंक की डिटेल और आपके परिवार का फोटो हमें भेज दीजिए, हम आपको रजिस्टर कर लेंगे। आप लोगों को आश्चर्य होगा साहब कि हमने इस कार्यक्रम को करने में अभी करीब 20 दिन से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हमने करीब 360 परिवारों को पहले चरण के अंदर 2,500 रुपया दिया और 2,500 रुपए देने के बाद में जिस टाइप से उन लोगों के पत्र आए हमको व्हाट्सएप के ऊपर, जिस टाइप से उन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया और उनकी जो पैसे की जो उनकी आवश्यकताएं थी, उसको सुनने के बाद लगा कि ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट था। हम इस मिशन के ऊपर काम अभी भी कर रहे हैं और हमें एक बहुत बड़ी खुशी यहाँ पे बोलने को है कि हमारे जो इस जैन इंजीनियर सोसाइटी के फाउंडर ट्रस्टी आदरणीय श्री एस.के. जैन साहब इंदौरामा वाले, उनके सुपुत्र ने अमेरिका से पहले 10 लाख रुपए भेजे, उसके बाद अभी परसों उन्होंने 15 लाख रुपए और भेजे। उनका ये कहना है कि एक बार के आपके रुपए देने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ है, आप उन्हें एक किश्त और दें। तो अभी हमने 2,500 रुपए की एक किश्त और देने का निश्चय किया है। ऐसे हम करीब 5,000 रुपए प्रति परिवार हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से ये मुहिम को हमने चलाया। ये मुहिम उज्जैन में शुरू हुई, भोपाल में शुरू हुई, जयपुर में शुरू हुई, औरंगाबाद में शुरू हुई, मुंबई में शुरू हुई और ये मुहिम अब चल गई है कि जिनको भी हम फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है उन्हें सपोर्ट करें। और ये जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनके दुख दर्द में हम अपना कुछ सहयोग दे सकें, कुछ उनके दुख दर्द को दूर कर सकें, ये हमारी भावना है। और मैं आचार्य श्री के को बार बार नमन करता हूँ इस विषय में। उनके ही ये जो उनके जो प्रेरणा है, कैसे हम अपने समाज जनों को कैसे सपोर्ट करें। हम तो अपना सब कर ही रहे हैं, हम अपने घर में सब बहुत अच्छे हैं, परंतु हमारे पड़ोसी अगर भूखा है तो हम कैसे देख सकते हैं। तो ये आचार्य श्री की जो भावना है उसको हमने क्रियान्वित किया है और मुझे विश्वास है कि हमारे बाकी चैप्टर्स भी इसमें दिन रात लगे हुए हैं और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके ये एक बार हो जाता है, इसके बाद में इंदौर के अंदर हमने ये जो सर्वे हुआ हमारा, जो 350 परिवारों को 360 परिवारों को जो हमने दिया, उसके बाद में हमने पूरा डाटा बैंक बनाया, एक प्रोफेशनल से हमने सर्वे करवाया और सर्वे करवाने के बाद हमें ये निकल के आया कि वो लोगों को समाज में क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये आइडिया ही नहीं है। आइडिया इसलिए नहीं है कि वो अपने दिन रात अपने घर चलाने की स्ट्रगल में ही उनको समय नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी एक एक्शन प्लान बनाया गया है कि जो लोग घरों पे पापड़ बड़ी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, कोई सब तरह का गृह उद्योग चला रही है महिलाएं, कोई कपड़े सीते हैं, तो क्यों नहीं इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे ये लोग अपना सामान लाके उसका मार्केटिंग कर सके। तो इंदौर में अभी एक प्लान बनाया है कि हम महीने में 2 दिन, संडे के दिन, एक यहाँ पे हाट बाजार है गवर्नमेंट का बनाया हुआ, बहुत सिस्टमेटिक बना हुआ है, एक मंडी टाइप है जहाँ दुकानें बनी हुई है। हम वो सोच रहे हैं कि वहां पे हम उसको एंगेज करेंगे और उन सबको लाके उनका जितना प्रोडक्ट है वो वहां पे हम डिस्प्ले करें और समाज के और बाकी इंदौर के लोगों को वहां बुलाएं और उनके प्रोडक्ट को की जानकारी दें ताकि उन्हें आगे इससे ज्यादा
एक मार्केट मिले और वो काम अपना बढ़ा सके। इसी प्रकार जिनके बच्चे कॉलेज में जाने की स्थिति में हैं, जो हायर सेकेंडरी पढ़ रहे हैं, उनको सबको हमने उनका डाटा इकट्ठा किया, उनको कंप्यूटर क्लास करवाने के लिए अभी हमने बातचीत की है, निशुल्क उनकी कंप्यूटर क्लासेस हो जाए, उनको टेली की ट्रेनिंग दे दें। अगर टेली की ट्रेनिंग हो जाए तो एक बच्चा आराम से 15,000 रुपया इजीली वो कमा सकता है, क्योंकि ये केवल अवसर देने की बात है। हम उन्हें अवसर देने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो टेली की क्लासेस अटेंड कर लें या वो कंप्यूटर की क्लासेस अटेंड कर लें। तो इंजीनियर सोसाइटी इसमें बहुत एक्टिव रोल ले रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि आप आगे आए और अपने परिवार को, अगर परिवार में एक भी सदस्य आगे बढ़ जाता है तो परिवार का रास्ता खुल जाता है। अदरवाइज जो वो रोजीना के उलझनों में फंसे हुए हैं उनको टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे से हम आचार्य श्री का जो आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हम करीब इन 360 परिवारों में 10% परिवार को हम बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊंचा उठा सकेंगे और उसके लिए हम कार्यरत हैं। और हम आप सभी लोगों का आशीर्वाद भी चाहेंगे, आप सब लोग के सजेशन भी चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को हम कैसे पूरे देश में लागू करें और हमारे जितने चैप्टर हैं वहां पे हम कैसे इससे आगे बढ़ें। एंटरप्रेन्योरशिप का जो मामला है, इसके अंदर हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। इसके लिए ब्रोशर बनाने की बात थी, आचार्य श्री को हमने वादा किया था कि हम ब्रोशर बनाए, ब्रोशर का डिजाइन भी बनाया, परंतु आगे वो प्रिंट अभी हुआ नहीं है। पर ये जैसे ही कोविड का होता है हम वापस उसकी एक्शन लेंगे और ये एक टेम्पलेट टाइप रहेंगे, कुछ ब्रोशर रहेंगे जो हम लोगों को भिजवा सकेंगे। तो मैंने आपको जो इंदौर में हो रहा है और जो जेएस इंजीनियर सोसाइटी के चैप्टर्स में हो रहा है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी और मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आप लोगों को भी प्रेरणा होगी, प्रेरणा मिलेगी और आप भी मदद करने में लोगों की मदद करने में आगे आएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ हमारी है कि हम जैन समाज के अंदर लोगों को बाहर आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके लिए कंटिन्यूस हमको प्रोजेक्ट निकालना पड़ेंगे। हर साल हमें बच्चों को कोई पढ़ाई के लिए मंदिर में, उपाश्रय में हमको पोस्टर लगाना पड़ेंगे कि हम उनको सहायता देते हैं, तो लोग आना चालू होंगे। और उसमें ये जरूर हम लिखें कि हम आपकी जानकारी गुप्त रखेंगे, आपके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि जेस का, इंजीनियर सोसाइटी का ये प्रिंसिपल है कि किसी को कोई भी अगर सहायता की जाती है तो पब्लिकली उसको अनाउंस नहीं किया जाता है, ना उसको कहीं ह्यूमिलिएट किया जाता है जो बेनिफिशियरी है। हम वो सारी चीजें गुप्त रखते हैं और इस कारण से लोगों का कॉन्फिडेंस अभी बढ़ा है इंजीनियर सोसाइटी के अंदर और वो आगे आए हैं। मुझे विश्वास है कि हम आने वाले समय में अपना इस मिशन को आगे और बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आदरणीय प्रमोद जी जैन हमारे हैदराबाद चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने काफी बड़ी मेहनत करके इस एंटरप्रेन्योरशिप इस सिस्टम को जीवित करने के लिए काफी कार्य किया है और इन्होंने काफी लंबे चौड़े कार्यक्रम अपने हाथ में बना के रखे हुए हैं और ये इम्प्लीमेंट करने हैं और इनका मार्गदर्शन इन सबको मिलेगा। पहला मार्गदर्शन इनका पदमपुरा बाड़ा में मिल चुका है, काफी अच्छा इन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया है। मैं निवेदन करूंगा प्रमोद जी से कृपया वो ज्वाइन करें और अपने विचार रखें। प्रमोद जी जैन, प्रेसिडेंट हैदराबाद चैप्टर। सर्वप्रथम जैन शासक नायक श्री महावीर प्रभु को नमन करते हुए परमाचार्यों को नमन करता हूं और भारत भूमि पर जैन फिलॉसफी के दिग्दर्शक आचार्यों की अनंत श्रेणी में विराजमान मोक्ष पथगामी राष्ट्रसंत 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज को सत सत वंदन। और इस प्रोग्राम में शामिल सभी जगह के जेईएस चैप्टर्स के महानुभाव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन और सदस्यगण सभी को मेरा अभिवादन, नमन। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग वापस से इस आचार्य श्री के मार्गदर्शन में हम पुनः उपस्थित होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम हैं और इसकी जरूरत सभी ने बहुत एनालिसिस करने के बाद सभी
अपने समाज के सभी वर्गों को, सभी को समझ में आया कि ये बहुत जरूरी है। और इसी श्रेणी में ये बहुत अच्छा हमको मौका मिला है कि आचार्य श्री का इसमें आशीर्वाद मिल रहा है और उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हम इस प्रोग्राम को करें तो पूरी समाज इसमें शामिल होकर के अपना योगदान दे सकती है। और ये प्रोग्राम नहीं है, ये आवश्यकता है। आज की डेट में जैन समाज को ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जैन समाज और जैन धर्म दोनों की, जैन समाज की बढ़ोतरी, जैन धर्म की प्रभावना कैसे बनी रहे और कैसे इसमें पतन ना आए, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को अपने कंट्रोल की जीवन शैली बनाएं। और अपने कंट्रोल की जीवन शैली बनाने के लिए ये बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी हम ऑक्यूपेशन करते हैं, व्यापार, जो भी धंधा करते हैं जिससे हमको अर्जन होता है, वो अर्जन यदि हमारे कंट्रोल में हो तो हम अपनी जीवन शैली को अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं और धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। और उसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैन जो शुरू में से ही व्यापार में सम्मिलित थे, वो व्यापार ही करते थे और लोगों को सहायता करते थे, लोगों को नौकरियां देते थे। वो काम हम वापस उसी में ही जाएं और वो करना कि एक होलिस्टिक इकोसिस्टम बना करके हम एंटरप्रेन्योरशिप को यदि प्रमोट करें समाज में तो ये बहुत सक्सेसफुल होगा। और इसी से हम समाज को जैन तरीके से करने की एक व्यवस्था को हम वापस ला पाएंगे जो कि धीरे धीरे धूमिल हो रही है। और साथ में ही धर्मोपार्जन करने की पूरी व्यवस्था भी करने के हम साधन उपलब्ध करा पाएंगे और उस तरह पूरी कम्युनिटी को हम एनकरेज कर पाएंगे। अभी इतना कह करके मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आचार्य श्री को पुनः सत अभिनंदन। बहुत बढ़िया आदरणीय प्रमोद जी साहब, और आपका योगदान शुरू से रहा है और आगे भी बनाए रखें। जो आप पेपर निकालना चाह रहे हैं उस पेपर की कॉपी हमारे फाउंडेशन को भी भेजें और हमारे जोन्स को भी भेजें, जिससे कि हम उसको आगे कुछ करके आगे बढ़ा पाएं। तो ये आपसे निवेदन है। अनिल जी जैन साहब। मैं सत्सम आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए अध्यक्ष महोदय राजेंद्र सिंह जी, छावड़ा साहब, सभी सदस्य पदाधिकारीगण, आप सब लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस माहौल में जो हालात चल रहे हैं ये भयंकर हालात हैं। और जैसे हमारे राजेंद्र सिंह ने बताया था कि हमारे बहुत सारे साथी जिनको हम जानते भी नहीं थे, जो घरों में काम करते हैं, उनकी लेडीज घरों में खाना बनाने जाती हैं या करते हैं, हम उनको अपने कैसे करें, इसके लिए दूसरी बात है हमें उनको डाटा तो कलेक्ट किया है, हमें और भी करना पड़ेगा। उनसे कांटेक्ट करके सभी से अच्छी तरह से कराएं और सबकी बातें जो है वो सीक्रेट रखें, गुप्त रखें, किसी को नहीं बताएं। दूसरी बात यह है, मेरे एंटरप्रेन्योर का तो मेरे को है, लेकिन समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं जो कहते तो नहीं है, उनके फ्लैटों में, मकानों में जगह नहीं है और वो गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हमको अपने जो समाज को प्रार्थना करें कि समाज में जितनी भी धर्मशालाएं हैं, भवन हैं, उनको वो ऐसे वो उपयोग के लिए खोल दें। आपने ज्वाइन कर लिया, मैं देखिए, जिससे हमारे लोग किसी भी मुसीबत में हो तो वहाँ आइसोलेशन कर सकें। हेलो, यस यस यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, उनको कर सकें, आइसोलेशन में रह सकें। उनको तो फ्लैटों में रहने के बाद जगह नहीं है, अगर वहाँ कोई पेशेंट हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं और उनको टेस्ट की सुविधा नहीं मिलती है। जो गरीब लोग हैं वो टेस्ट भी नहीं करा पा रहे हैं अपने, उनको भी हमें हेल्प करनी पड़ेगी। ये सारा प्लान करके सोचना पड़ेगा। बाकी तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता इस बारे में, मैं समझ चाहूंगा क्योंकि इधर ज्वाइन करो, बहुत ज्वाइन करो। नहीं, उस समय तो मिले नहीं थे, मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, आप मिले, क्षमा चाहता हूँ। कोरोना महामारी की वजह से
बहुत सारे हमारे जैन भाइयों के, जैन बच्चों के ये नौकरी चली जो गई है, जॉब चले गए हैं, उसके लिए अपने पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डाटा इकट्ठा करके उनको कुछ नौकरी वगैरह की व्यवस्था की जा सके? मेरे ख्याल से आपने अनिल जी पूरी बात सुनी नहीं है हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय की। हम यही कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ कर भी रहे हैं, और आप पूरी मीटिंग में रहेंगे तो आपको इसको आनंद आएगा। अभी जो है काफी कुछ कर रहे हैं, अभी प्लान चल रहा है, बहुत से तैयार हो रहे हैं। वी आर डूइंग समथिंग, बिल्कुल आ रही है। राजेश जी आगे बढ़े आप। सर जय जिनेन्द्र, प्रणाम आपको, ढोक दियो सर। जय जिनेन्द्र। आप राजेश जी आप आगे बढ़िए, आप बोलिए। ये गुरुदेव है क्या यहाँ पर? गुरुदेव है इसमें? हाँ, गुरुदेव सुन रहे हैं। हाँ, गुरुदेव के चरणों में वंदन। नमोस्तु 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 गुरुदेव को। और मुझे बड़ा गर्व है, जितने भी लोग हैं मैं बताऊंगा, जैन इंजीनियर से जितने जुड़े नहीं जुड़े मुझे नहीं पता, लेकिन जैन इंजीनियर सोसाइटी 2002 में स्थापित हुई है और यही उद्देश्य रहा है ये जैन इंजीनियर्स का कि हमारे जितने बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर आ रहे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं, वो नौकरियों में जा रहे हैं। और जबकि अपना इतिहास रहा है कई सालों का, कई वर्षों का, कि हमारे यहाँ पर हमने बिजनेस ही किया है और बिजनेस में ही ग्रोथ किया है, और उसके काफी एडवांटेजेस है। अगर 5 मिनट का समय दिया है मैं तो 2-4 एडवांटेज मैं अपने जिंदगी के मैं बता दूंगा। मैं क्योंकि मैं खुद एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पर 14 इंजीनियर है मेरे फैमिली में, और हमारी पहली जनरेशन तो जॉब में थी क्योंकि उस समय मजबूरियां थी, लेकिन अभी जो बाद की जनरेशन आई है ये सारी बिजनेस में आई है और काफी ग्रो किया है। तो मेरी गुजारिश यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके अपने अपने एरिया में इस बात के लिए वो कोशिश करें कि अपने जो बच्चे आ रहे हैं ये कोई अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करे, अपना खुद का ब्रांड खड़ा करे, खुद का बिजनेस खड़ा करे। और उसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, 3-4 जो मैं शॉर्ट में गिनाता हूं जो मेरे जिंदगी में मुझे मिला। सबसे पहले तो आप आपके उस गांव में रहते हो, उस शहर में रहते हो, आपके समाज में रहते हो और आपको समाज के अंदर सपोर्ट मिलता है और आप सपोर्ट करते हैं जब आप बिजनेस करते हैं। दूसरा, आपके परिवार के साथ रहते हो तो आप आपके माँ बाप की सेवा करते हो, आप धर्म का पालन करते हो, धर्म के साथ रहते हो, गुरुवर की सेवा करते हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हो, और अपने समाज को समृद्ध बनाते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 4-5-6 बातें ये अपने आप को जिंदगी में काफी प्लस मिलती है। और मुझे तो ये मतलब आई डोंट नो, पैसा तो बात है, लेकिन मैं जो मेरे माँ बाप की सेवा कर सका, समाज के साथ में मैं जुड़ सका, जैन इंजीनियर सोसाइटी के साथ में आज मैं करीब 10-12 साल से जुड़ा हूं और हम लोग सामाजिक और बाकी एक्टिविटीज करते हैं, इसका बड़ा आनंद आता है और इसका बहुत रिजल्ट आता है। तो और इसका एक एडवांटेज है कि एक आदमी जब व्यवसाय करता है तो वो अपने समाज के 10 लोगों को व्यवसाय ये काम दे सकता है, नौकरी दे सकता है। अब आपको बताऊं कि आप किसी ने पूछा कि ये प्लेटफॉर्म का एडवांटेज हम लोग कैसा ले सकते हैं या हम लोग को जैनों को कुछ है क्या, तो जैन इंजीनियर्स तो ये कोशिश करता है हमारे पूरे जहां पर भी चैप्टर्स हैं कि हमारे जो भी ऐसे बायोडेटाज आते हैं, अभी रिसेंट में बोलता हूँ पैंडेमिक में, कोविड में कम से कम 10 बायोडेटा पिछले 6 दिन के अंदर हमने हमारे ग्रुप में सर्कुलेट किए अपने जैन भाइयों के जिनकी नौकरियां गई है औरंगाबाद में। और आज एक जने को तो ज्वाइन भी कराया, वर्धमान जैन नाम है उनका, और ही हैज ज्वाइंड अपने ही एक जैन फैमिली के मतलब बंदे के फैक्ट्री में, उसको शेंद्रा में हमने आज नौकरी लगाई है। तो ये एडवांटेज यहाँ हम लोग ले रहे हैं और शायद हमारे सारे ही चैप्टर्स इसका मतलब दे आर ऑल डूइंग दिस एक्टिविटी। अपार्ट फ्रॉम दिस जीतो का तो अपना एक वेबसाइट है, अगर किसी को मालूम नहीं है तो मैं बताता हूँ, JEAP बोल के एक वेबसाइट है, जैन एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम बोल के एक एक्टिविटी है जीतो की। और हमारे राजन सिंह साहब तो वहां के प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंदौर के, और उन्होंने काफी इसमें काम भी किया है। तो मुझे लगता है वहां पर अपने लोगों को मतलब बताएं, उनको मार्गदर्शन करें कि वो साइट पे जाकर वो अपना बायोडेटा अपलोड कर दें, ताकि अपने जैन भाइयों तक वो सब बायोडेटा पहुंच जाएंगे और वो एडवांटेज उनको मिल जाए। सो दिस इज जस्ट अ शेयरिंग, जो छोटा सा मुझे 2 मिनट 5 मिनट दिया है, उसके अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि एंटरप्रेन्योरिज्म को प्रमोट कीजिए जहां पर भी है हम लोग। 5 मिनट क्या बोलिए, आप तो सुन रही हैं। जी क्या बोले सर? आप बोलिए, आप बोलिए पाटनी जी, स्वागत है। प्लीज। नहीं वो तो सही बात है सर। वो तो मेरा ये मानना है, और मैं उसका अभी हम तो ये भी किया है हमने। अब आपको एक तीसरी चीज जो बताता हूँ जो औरंगाबाद हमने किया है, हमने कंसोर्शिया के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स लाने का चालू किया है। कि 2 चीजें हमने समाज में यहाँ देखी है कि अपने समाज में कई लोगों के पास पैसा है लेकिन उनको बिजनेस पता नहीं, कहाँ पैसा लगाना है या कौन सा एक्टिविटीज में डालना है या बिजनेस कैसा करना है। कई लोगों के पास बिजनेस है उनके पास में, लेकिन उनके पास में फंड्स नहीं है।
तो हमने ये पहला एक्टिविटी अभी हम रिसेंट में हम एक वेबिनार करने जा रहे हैं इसके ऊपर, और ये एक ट्रेंड हम लोग शुरू कर रहे हैं औरंगाबाद में और नियर बाय एरियाज में, कि इफ वी कैन कम टुगेदर फॉर अ बिजनेस, और उसके अंदर एक कोई यंग बच्चा उसको लीड करके चलता है तो उसको स्टैब्लिश भी करें और हम इन्वेस्टमेंट करके उसमें से पैसा भी कमाएं। ये हम आपस में अपने जैन ग्रुप्स में भी कर सकते हैं। ये आई डोंट नो, ये थोड़ा रिस्की है शुरुआत में अभी तो, लेकिन मुझे लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर रिजल्ट मिलना चाहिए। सो दिस इज वन मोर एक्टिविटी ऑन विद रिगार्ड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। सो देयर आर लॉट बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ बात करनी है तो डेफिनेटली हम लोग और भी शेयर कर सकते हैं इसमें। सर ये साइट का नाम एक बार फिर बता दीजिएगा आप। जैन एम्प्लॉय JEAP जीतो की साइट है सर। आप www.jito.org में जाइए। अच्छा, www.jito.org में जाइए, वहां पर JEAP बोल के आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, आप उसमें अपलोड कर दीजिए आपका बायोडाटा जिसका भी। यस, और ये बहुत अच्छा एक्टिविटी जीतो की तरफ से हुआ है। और हम लोग भी सर आप तो पीसी संघाई साहब, जय जिनेंद्र आपको, आप तो यू आर देयर एज ए लीडर देयर फॉर अस इन जयपुर। जय जिनेंद्र सर। यस जय जिनेंद्र सर। तो वहां पर भी तो हम लोग अपने आपस में, अरुण कुमार जी बहुत सारे लोग हैं अपने को, धन्यवाद नहीं है। तो हम लोग तो सब अपने अपने चैप्टर्स में अगर जमा करके अपन आपस में फ्लोट करें, हमने तो हमारे ग्रुप में मंगाना चालू कर दिया है सर बायोडेटा, तो हम तो आपस में शेयर कर रहे हैं आपस में सब। तो मुझे लगता है हर चैप्टर में ये एक्टिविटी चालू करी तो काफी फायदा होगा इसका। यस। और अपने बंदों को फटाफट काम भी मिलेगा, और कहीं पर भी तो रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि कई लोग छोड़ के भी गए हैं कई लोगों के पास से, तो वो एक एडवांटेज भी मिलेगा कि अपने को अच्छा बंदा मिल सकता है। ये छोटी सी शुरुआत है, लेकिन आई थिंक सो इट कैन ऐड वैल्यू। इसमें अपने को बहुत फायदा होगा, अपने लोगों को भी होगा और अपने दोनों साइड से, फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉयर। रहे हैं ऑफिसर नहीं कहना तो बहुत गलत है, कमिश्नर रहे हैं, कमिश्नर रहे, हाँ प्रिंसिपल कमिश्नर रहे राजस्थान के। अच्छा कमिश्नर रहे, प्रिंसिपल क्या कमिश्नर रिटायर्ड है। और आपका मार्गदर्शन हमें राजेंद्र सिंह जी साहब की तरफ से मिला, और हमें बड़ी खुशी है आपको जोड़ करके कि आप हमें इसी तरह से मिलते जुलते रहे, और हम आपको साथ रखेंगे और आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। मेरा निवेदन है ओपी जैन साहब से, कृपया आप अपनी बात स्टार्ट करें। ओपी जैन साहब। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आई होप मैं लोगों को सुनाई दे रहा हूँ। सुनाई दे रहे हैं सर, अभिनंदन। हाँ, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो जय जिनेंद्र साहब, मैं एक बार पुनः आपका, खास करके राजेंद्र जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनके आग्रह पे मुझे छावड़ा साहब ने आज फोन किया और मुझे इसमें जोड़ा इस ग्रुप में। हालांकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं IRS हूँ और सभी तरह के व्यवसायियों से, प्रोफेशनल से सबसे मेरा कॉन्टेक्ट रहा है, टच रहा है, तो उस नाते मैं हो सकता है किसी न किसी रूप के अंदर इस ग्रुप का और समाज के जो इनिशिएटिव्स हैं इनमें मैं अपना योगदान देता हूँ। मैं यही कह रहा था, अभी आपसे मैं पटेल समाज की बात कर रहा था, इसी तरह से करके हम जैन समाज में भी हम इस तरह का करें। और दूसरी बात कि जो लोग एस्टेब्लिश्ड जैन समाज के एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जैन समाज के जो नए या छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन नए जो क्वालिफाइड हैं, उन्हें अपने ज्वाइन कराए, और ज्वाइन कराई खाली उनको अपना एम्प्लॉय बना के नहीं रखे, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाए कि वो कुछ इस तरह से ट्रेंड हो जाए कि अपना कुछ न कुछ अपना नया बिजनेस चालू कर सकते हैं, जहाँ वो खुद 150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। आप सकता हूँ। धन्यवाद जैन साहब, धन्यवाद, आपका मार्गदर्शन मिला, और हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जयपुर में हैं और आपकी सेवाएं हम लेते रहेंगे, और आपसे बहुत ज्यादा जुड़े रहेंगे हम, क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज के लिए हो सकता है। इसलिए मैं आपको तकलीफ देता रहूंगा, आपको तकलीफ देता। मैं बहुत लोगों को औरंगाबाद भी जानता हूँ मैं जी। सर एक मिनट, मैं छाबड़ा जी, मैं 1-2 मिनट बोलूं जी। हाँ साहब। ओपी जैन साहब का तो मार्गदर्शन और आशीर्वाद ये ग्रुप को इतना अनिवार्य है, क्योंकि ही इज उन्होंने बहुत अच्छा बोला। हमारे जैसे कई व्यवसायिकों से वो पिछले 30-40 साल के अंदर उन्होंने हर एक का अनुभव लिया है, हर एक को बिजनेस को अच्छी तरह से समझते हैं। तो मुझे लगता है ये यंगस्टर्स को तो इनके, आई थिंक सो यू शुड कॉल हिम फॉर वन गुड सेमिनार। बहुत अच्छा ये गाइड करेंगे यंगस्टर्स को और काफी लोगों को सर। और मैं अनुरोध करूंगा जैन साहब से कि ऐसा ही आशीर्वाद दें और हमारे ग्रुप से जुड़े रहें ऐसे ही। ये तो अब आप छोड़ने वाले नहीं है आपको,
और थोड़ा सा कोविड अगर खत्म होगा तो उसके बाद आपसे काफी नजदीक से जुड़ेंगे और आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। और जयपुर में आपको जैन समाज मैं नमन करता हूँ। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम विभिन्न चैप्टर्स के पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 बात कर रहे हैं। और ये कोरोना का जो समय आया है, इस समय में बड़ी दुविधा में पूरी सोसाइटी है। अभी पाटनी जी की जितनी बातें रखी पाटनी जी ने, पाटनी जी की बातों में बड़ी सार्थकता दिखाई दी और उनका जो वर्क है वो ग्राउंड पे दिखाई दिया। राजेंद्र सिंह जी से मेरा कई बार इस विषय पर चर्चा हुई। छाबड़ा जी से बाय द वे मैं 1-to-1 कभी नहीं मिला, लेकिन मेरी हमेशा इच्छा रही है कि मैं छाबड़ा जी से बैठ के इस बारे में बात करूं। कहना बड़ा आसान है कि किसी भी व्यक्ति को सुविधा उपलब्ध करा जाना, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम रजिस्टर्ड करें लोगों को। दिखाओ यार, उनकी तो बात सुने हम। हेलो, मेरे को तो क्लियर दिख रहा है महाराज जी, आप लोगों को कैसा नहीं दिख रहा? मेरे बीच में आए नहीं महाराज जी अभी, देखो जी जी। आचार्य श्री का चिंतन है कि जो हमारे जैन समाज के युवा वर्ग है, वह युवा वर्ग नौकरियों के जंजाल में न फंस के अपना व्यापार कोशिश कराओ यार, स्वयं करे और उस व्यापार में हमारे जैन समाज के लोगों को अधिक से अधिक इन्वॉल्व करें। जो राजेंद्र जी का इंदौर में प्रयास है वह प्रयास सराहनीय है, लेकिन जहां तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, इसमें सबसे अधिक आवश्यक है कि हम युवा वर्ग के कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करें और उन्हें शेल्टर देते हुए उन्हें सक्सेस भी करें। उन्हें मार्केटिंग के लिए, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जब तक हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, हम खाली बातें करते रहेंगे और उसका सोल्यूशन कुछ निकल के नहीं आएगा। जब तक हम 2 या 3 या 4 जैसी हमारी कैपेसिटी हो जिस ग्रुप की, वो उन लोगों को पहले लिस्टेड कर ले कि इन 4 पर्सन्स को जो एजुकेटेड होके आ गए हैं, इनको हमें अपलिफ्ट करना है, उनको जो सारी सुविधाएं हमें प्रोवाइड करानी है, उनको हमें शेल्टर देना है। तब वो उनकी प्रतिभाओं को हम सामने लाके और उनका विकास कर सकते हैं। एनसीआर दिल्ली में हम लोगों ने एजुकेशन के लिए, जो लोग एजुकेशन लेने में फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, उनके पेरेंट्स क्राइसिस में थे, हमने कई बच्चों को इंजीनियरिंग में एजुकेशन के लिए पैसा दिया और उनसे हमने एक एफिडेविट लिया कि जब वो अपना कोर्स पूरा कर लेंगे तो वो किन्हीं 2 बच्चों को और पढ़ाएंगे। उसका रिजल्ट मिला हमको। अभी हमने जयपुर में, एक मुरादाबाद में, 3 जगह बच्चों को एजुकेशन दिलाई है और हम अपेक्षा करते हैं कि वो आगे अपने और साथियों को एजुकेशन दिलाएंगे। मेरा पुनः अनुरोध है छाबड़ा जी से, राजेंद्र सिंह जी से, कि इस विषय की गंभीरता को लेते हुए जो एंटरप्रेन्योरशिप की है, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आचार्य श्री का बड़ा चिंतन है इस मामले में कि हमारे युवा वर्ग नौकरियों के जंजाल में फंस के उनका चरित्र का भी हनन हो रहा है और वो अपने परिवारों की सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने समाज की सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा पुनः अनुरोध है कि जो हमारे विभिन्न चैप्टर्स के जो पदाधिकारी हैं, वो ग्राउंड लेवल पर रजिस्ट्रेशन करके कुछ युवा वर्ग को सामने लाएं और उनकी नजीर पेश करें कि इनको हमारे संगठन ने उठाया था और ये आज एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए सक्सेस हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मथुरा के अंदर स्वर्ण ज्ञान भारती एक संस्था चलती है और वो महाराज श्री के आशीर्वाद से ही चलती है। जी जी जी। और मैं भाई जी में उसका पैटर्न हूँ, वहाँ मेंबर हूँ, उसका ट्रस्टी हूँ। मैं आपको बताऊं कि वहाँ 100 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और ये महाराज श्री का आशीर्वाद है और उनका ही मार्गदर्शन है कि हम उनको वहाँ पढ़ाते हैं। मैं आपसे ये भी बताऊं कि वहां से ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपकी दिल्ली की सब मंडी के प्रेसिडेंट गए हैं और उन्होंने काफी कुछ वहां से मदद भी की है और वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो आप बता रहे थे कि ऐसे लोग जो करते हैं और जब वहां से जब कुछ बन के आ जाते हैं, और जब वो एक बार जब मैं मीटिंग ले रहा था तो भाई जी आकर के मेरे पास बैठ गए। जी जी जी। मुझे नहीं पता था ये कौन है,
जब मैंने उनको पूछा, जबकि साहब आप अपना परिचय दें, तो बोला साहब मैं भी आप ही के स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, आप ही इसके छात्रावास का पढ़ा हुआ हूँ। तब फिर जब उन्होंने अपनी बात रखी तो देखिए आज सब्जी मंडी के वो जो है अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, इतना बड़ा कार्य उन्होंने वहां किया। तो ऐसे लोगों का काफी कुछ रहता है, ये बात सही है और ऐसा चल रहा है कई जगह। अपने जयपुर में भी ये संस्कार चल रहे हैं, वहां भी है, तो ऐसे संस्कार चलते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। जो हमारे एस्टेब्लिश लोग हैं, जो इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश लोग हैं, जो राजेंद्र सिंह जी हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत काम करते हैं, ऐसे ही आह्वान हमें और लोगों से करना है, अलग चैप्टरों से जो एस्टेब्लिश्ड हैं, उनका एक विजन है, उस विजन में कुछ लोगों को प्रमोट करें और प्रमोट करके उनको बताएं कि मैंने इस शख्स को लिया, इसे प्रमोट किया, तो हमारे और लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और वो आगे और इस तरह के लोगों को प्रमोट करेंगे। हम उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। अभी उन्होंने आह्वान किया था। जी 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 जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज को भी चरणों में नमन, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। सर्वप्रथम मैं जेईएस के मोस्ट डायनेमिक पर्सनालिटी इंजीनियर शिव सिंह जी मेहता साहब को साधुवाद व अभिवादन करता हूँ और जयपुर के पूर्व अध्यक्ष और नॉर्थ जोन के चेयरमैन श्री पीसी छाबड़ा साहब को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और मेरे विचार प्रकट करने का अवसर दिया। ये बहुत शानदार प्रोग्राम है जो बेरोजगार परिवारों का एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से उत्थान व समस्त जैन समुदाय की उन्नति, ये दो एक्चुअली इसमें दो चीजें कवर हो रही है, एक बेरोजगार परिवार और जैन समाज की समुदाय की उन्नति। तो मैं 1 बाय 1 लेता हूं। मैं पहले बेरोजगार परिवार का एंटरप्रेन्योरशिप पर उत्थान पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। थोड़ा मेरे विचार में, क्योंकि अभी जैसे जीतो भी काम कर रहा है, कई जने काम कर रहे हैं इसमें, इसके लिए तो मेरा है कि जेईएस एक स्पेशली इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करे, एक गवर्निंग बॉडी बनाए जो कि चाहे भले ट्रस्ट हो चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जो कि प्योरली इसी में काम करे, जो कि बेरोजगार जो युवा है जैन समाज के लिए, उनके लिए ही वर्क करे प्योरली टोटली। क्योंकि अभी उनका हर एक का कई विजन है, पर ये एक ही विजन हो, ये सेपरेटली उसके लिए उसमें गवर्निंग बॉडी में बिजनेसमैन हो, जैन इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जैन समाज के हाई ऑफिशियल्स हो, जैसे ओपी जैन साहब वगैरह, ऐसे लोग हों, आईएएस ऑफिसर, आरएएस ऑफिसर ये हों, और कुछ डिग्निटीज भी हों, सो दैट कि वी कैन एक दूसरे से अपने इंटरेक्शन कर सके। हमारे जैन समाज में सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़े हेजिटेंट है, क्योंकि जैन समाज को दूसरा समाज बड़े हाई नजर से देखता है। तो सबको एक बार किसी को अपने आप को बताने कि मेरे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या नहीं है, बताने में बड़ी संकोच होता है। तो ये हेजिटेशन तभी खत्म हो सकता है जबकि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हो, उसके थ्रू जाए, नहीं तो अदरवाइज कोई अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाएगा। तो एक प्लेटफॉर्म की बहुत सख्त जरूरत है उसके लिए, और प्योरली इसी के लिए करें। तो उसमें अपने आप जो भी लोग होंगे अपने आप आके बात करेंगे और उसको ऑर्गेनाइज वे में ये पूरा जो टीम होगी वो उसको हल करेगी। उसमें क्या होगा कि ये माइंडसेट भी कुछ लोगों का धीरे धीरे टूटेगा, क्योंकि जब समाज, जैसा कि मैं देखता हूँ कि इसमें दो फायदे हो सकते हैं कि जैसे जो अपना प्लेटफॉर्म है वो इस ढंग से काम करे। एक तो उनको ये रहेगा कि जो जैन प्रोडक्ट्स हैं, जैन समाज द्वारा निर्मित जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रायोरिटी दें और उनकी पब्लिसिटी करे अपना जेईएस के थ्रू, उस माध्यम से, सो दैट कि लोग, क्योंकि जैन समाज, जैन लोगों का जो जैन का ब्रांड है वो बड़ा मतलब समाज में बहुत रेपुटेशन देता है दूसरे लोगों को। जैसे मैंने देखा जयपुर में जैन महिला, जोरी बाजार जैन महिला उद्योग है, वो इनमें ये क्या करते हैं, मसाला, आटा वगैरह ये सप्लाई करते हैं आके, सब लेडीज ही चलाती हैं अपने समाज में, और उसकी रेपुटेशन इतनी तगड़ी है, उसकी रेपुटेशन इतनी तगड़ी है कि सब लोग उस मसालों को उनको लेना प्रीफर करते हैं।
तो जैन ब्रांड इज वेरी इम्पोर्टेंट और बड़ी प्रेस्टीज है। और अपने जो भी पूरी करें। अरुण जी फरीदाबाद। पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटि से नमन। राजेंद्र सिंह जी का, छाबड़ा जी का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी का अभिनंदन। जो बातें अभी पाटनी जी ने कही हैं या और वक्ताओं ने कही है, सिंह जी ने कही है, उनसे मैं सभी सहमत करता हूं। इसके अलावा सिर्फ 1 मिनट में बताना चाहता हूं, माता अमृतानंदमयी मठ ये पिछले 40 वर्ष से इस देश में है और जितनी प्रगति इन्होंने की है किसी भी क्षेत्र में उतनी शायद विश्व में किसी ने नहीं की। वो डिसिप्लिन संस्था है। और आज अम्मा के जो यहाँ पे मैं हूँ फरीदाबाद में 2600 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज 100 एकड़ के क्षेत्र में और 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ऐसे दुर्भाग्य से या संयोगवश ऐसे प्रोजेक्ट हमने अभी तक नहीं लिए हैं। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को मैं लगभग 20 वर्षों से जानता हूं। उनकी प्रेरणा से देश में बहुत ही अच्छे कार्य चल रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि हम लोग इन कामों की तरफ अगर अपना झुकाव करेंगे, चूंकि आचार्य श्री यहाँ हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस तरफ अगर हम काम करें जैसे माता अमृतानंदमयी मठ ने की। आज इनके 20 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ITI है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मेडिसिन ये बनाती है, मतलब पर्यावरण को शुद्ध करने का, प्लांटेशन का सारा कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं माता अमृतानंदमयी अमृता.edu करके देख सकते हैं। ये हमारे लिए महाराज श्री का प्रवचन अभी चालू होगा। महाराज श्री अभी आ रहे हैं, लाइन पर है, मतलब सुन तो पूरा ही रहे, पूरा सुना है उन्होंने, कोई चीज छोड़ी नहीं है, उन्होंने पूरा सुना है। मेरे इस पे क्यों नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अमन जी बंधु, ये इंजीनियर सम्मेलन आप सबके बीच में अभी देश के अनेकों मनीषी, उद्योगपति और सामाजिक क्षेत्र में जिनका विशिष्ट चिंतन रहा, संस्कारों की बात आपने सुनी। इस महामारी कोरोना वायरस के बीच में हम किस तरह से आत्मा का उत्थान, समाज का बहुआयामी विकास, संस्कृति का संरक्षण और विशेष रूप से आज आजीविका को लेकर के बहुत इस महामारी बीमारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को असंतुलित बना रखा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब विज्ञ जानते हैं। बंधु, जैन धर्म जहां आत्मकल्याण की बात करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग अथवा कुंद स्वामी का वह समय सार को खलु शुद्धो दर्शनामयो सदा रूपी नव्यर्थ मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तमती। बंधु, मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। जाता दृष्टा स्वभावी चैतन्य आत्मा हूं। ये कोरोना वायरस के लिए बहुत बड़ा मेडिसिन आपको बताना चाह रहा हूं। मेरे साथ कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं अमेरिका, विभिन्न देशों में किस तरह से मौत की दरें बढ़ रही हैं,
ये संसार का सत्य कोरोना वायरस हमें बताने के लिए आया है। पर्यावरण के साथ खिलवाड़, प्रकृति के नियमों के साथ उदासीनता, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव, जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म माना जाता है और जैन धर्म में परस्परोपद्रव जीवाना, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करे। मैं आपको क्या जैन दर्शन की विशालता बताऊं। तीर्थंकर जो बनते हैं, विश्व के सारे प्राणियों का कल्याण हो, संसार में कोई दुखी नहीं रहे, सब सुखी हो जाए, यह पवित्र भावना उनके मन में और तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में कार्य बनती है। जैनियों के 3 दिन पानी छान के पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, देव दर्शन करना, इस कोरोना वायरस ने जैन धर्म की प्रमुखता बताई। जैन धर्म के अनुसार संयम, जैन धर्म के अनुसार आचार विचार और व्यक्ति जो हो, तो कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो यह है जैन धर्म के सिद्धांत वर्तमान में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। अभी विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से आपने सुना, आज हमारी युवा पीढ़ी में जॉब सर्विस, वृद्ध माता पिता तो एक घूंट पानी के लिए तरस रहे हैं और तुम अमेरिका में या विदेश में या कहीं मेट्रो सिटी में अपनी सेवा दे रहे, सर्विस कर रहे हैं। धर्म से आपकी दूरी, संस्कार से आपकी दूरी, माता पिता से आपकी दूरी। भैया, हम तो सबको नौकरी देते हैं, हमने कभी नौकरी नहीं की। और हमारे व्यापारों में सबसे श्रेष्ठ खेती बताया है, दूसरा व्यापार बताया है, और नौकरी तो करी। नौकरी में यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर करते करते यस सर पत्नी, यस सर भोजन, यस सर नींद, यस सर की जिंदगी, और चला जाता है। हम महाजन रहे, अपना व्यापार करें। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, ब्रेन दिया है हमें, और इस ब्रेन का उपयोग व्यापार में करें। जिनके पास कुछ भी साधन नहीं है, मजबूरी है, उनकी बात अलग है। लेकिन मैंने देखा जिनके पिता 1 करोड़ 2-2 करोड़ से ऊपर की शेयरनी महीने की बांट रहे हैं, उनके बेटे 50,000 या 1 लाख 2 लाख की शर्त करके ये कहां ले जाएंगे समाज को। आज हर माता पिता का दायित्व बनता है अपने बच्चों को व्यापार में लगाने का प्रयास करें। मुझे सारे इंजीनियर, समाज के प्रतिष्ठित लोग, सारे देश के उद्योगपतियों से अपेक्षा है, व्यापार में हर तरह के अवसर मिलते हैं। व्यापार के माध्यम से हम समाज की सेवा, व्यापारी
जितनी उदारता का परिचय दे सकता है, जितना दान निकाल सकता है, परोपकार कर सकता है, नौकर पेशा 20-22 तारीख के बाद कहते हैं हम आपका बंद तारीख में पेमेंट करेंगे, और इतने लोन ले लेते हैं कि शेरनी का काफी भाग तो पहले ही उनके हाथ कुछ लग नहीं पाता है। तो भैया व्यापार की तकनीकी बदल रही है। निश्चित इस कोरोना वायरस के माध्यम से पूरा 7-8 अरब आबादी वाला पूरा विश्व परेशान है। हमें कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछले अभी यहाँ 14 तारीख को अखिल भारतीय बैंकर्स की केंद्रीय कार्यकारिणी का एक अधिवेशन बैठक ऑनलाइन हुई। उससे पहले अखिल भारतवर्षीय लॉयर 70,000 जिनमें पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट के एडवोकेट रहे, उसकी भी मीट हुई थी। तो ऑनलाइन और भी विभिन्न अभी 28 जून को अखिल भारतवर्षीय जो जैन सीए हैं उनका भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होने वाला है। मुझे आप सबसे अपेक्षा है कि व्यापार की विशेषता बताए, व्यापार के प्रति रुचि बढ़ाए। सबसे बड़ी बात एक ध्यान रखें, सारे लोग हमारे यहाँ व्यापार को लेके घर में कहते मैं बड़ा परेशान हूँ, व्यापार से परेशान हूँ। पत्नी से कहेंगे बच्चों इन बच्चों होता व्यापार मुख्य है और नौकरी में बहुत अच्छा है, जबकि नौकरी में कितनी परेशानियां होती हैं। घर छोड़ के बाहर जाने के बाद लैपटॉप ये करता है, कहीं अमेरिका जा रहा है तो कहीं जापान जा रहा है, कंपनी कहाँ भेज दे। तो निश्चित व्यापार की विशेषता बताएं। मेरे पिछले परंपरा और जहाजपुर जो इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस में बैठक हुई उसमें कहा था कुछ इस तरह के तैयार कीजिए। कुछ लोग बोल भी रहे थे हमने कुछ तैयार किया है, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से पूरे व्यापार की स्थितियां क्या हो रही हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। जो जॉब करते हैं कई करोड़ों सर्विस करने वालों की क्या हालत है, एजुकेशन जो हॉस्टल में छात्र थे वे कितने परेशान हैं। तो व्यापार की विशेषता बताएं। व्यापार से ही समाज का विकास, देश का विकास व्यापार से होगा। इसलिए व्यापार के प्रति जागरूकता है, अपने संस्कारों का ध्यान रखें। कोरोना वायरस से बचने के लिए पानी गर्म पिए, एसी का उपयोग मत करो। प्रधानमंत्री ने शब्द आपको बताए थे, कूलर का उपयोग कम से कम करो, यूज मत करो तो अच्छा है। अपनी देसी चीजें अपनाएं, रासायनिक वस्तुओं से बचें, स्वच्छता का ध्यान रखें। लैट्रिन से जाने के बाद पूरे कपड़े धोने के बाद तब भोजन करें, तब कोई चीज छुएं। सावधानी रखें, बाजार की वस्तुओं का उपयोग नहीं करें। आपके सब धार्मिक लोग हैं, कोई नशा नहीं करें। ये बियर वाइन देखो कलयुग की विशेषता, धार्मिक स्थल तो बंद है और शराब के ठेके खुले हुए। अब आप सब जानते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सब बात की कलयुग की स्थितियां हैं। लेकिन हमें कोरोना से डरना नहीं है। दिल पावर मजबूत रखिए, अपने आचार विचार की सुरक्षा कीजिए, पशुओं का ध्यान रखिए। कोई भी व्यक्ति पड़ोसी हमारा भूखा नहीं सो पाए, और जो विभिन्न लोग सहयोग कर रहे हैं, चाहे चिकित्सक है, डॉक्टर्स है, पुलिस डिपार्टमेंट वाले हैं, और समाज में हर जगह इस कोरोना वायरस में लॉकडाउन के बीच में हमारे जैन समाज के लोगों ने गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, और जो हमारे एक बहुत अच्छी बात है उसमें सभी लोग ध्यान देंगे कि जो लॉकडाउन की वजह से हमारे रोजी रोटी रोज सुबह भोजना खाना है, ऐसे लोगों के लिए ध्यान दीजिए। सभी जगह हम लोगों ने प्रेरणा की है। कोई भी हमारा समाज का आदमी परेशान, हम तो खैर पूरे देश की बात करते हैं, सबकी भी बात करते हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारा समाज का आदमी जिसकी इनकम जो कम है, ऐसे व्यक्ति को हम सहयोग करें, क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं चल सकता है। जैन धर्म की अपनी अनेकों विशेषता है। मुझे लगता है आपका काफी समय होता जा रहा है, ज्यादा समय आपका लेना ठीक नहीं है, लेकिन
इस कोरोना वायरस से डरे नहीं, हिम्मत रखें और दूसरों को हिम्मत बनाएं। जिनकी अच्छी आदतें, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने दादा दादी की सेवा करो, अपने जो घर के संस्कार है उनकी सुरक्षा करो। बाजार की जितने ठंडे पेय पदार्थ हैं ये सब खतरनाक है, अपना ताजी पानी पिए और जितने ये कोका कोला, फेंटा लिम्का है, ये फास्ट फूड है, ये सबसे बचिए। घर में अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पुत्री का बना हुआ जो शुद्ध सात्विक भोजन है उसका उपयोग करें। रेस्टोरेंट, होटल और जो रेडीमेड चीजें हैं इन सबसे बचें। विशेष रूप से कोरोना बढ़ेगा आपके वस्त्रों से, इसलिए जो वस्त्र आप पहन रहे हैं उन्हें रोज धोएं और धुले वस्त्रों से भोजन करें तो निश्चित ये कोरोना को प्रयास कर सकते हैं आप। तो ये है जो प्रेमचंद जी छाबड़ा के माध्यम से और सारे अन्य लोग जो भी इससे जुड़े हुए हैं, इस इंजीनियर संगठन को आप मजबूत बनाइए। इस इंजीनियर संगठन के माध्यम से उद्योगों का, लघु उद्योग के माध्यम से हम किस तरह से छोटे व्यक्ति को भी इसका लाभ दिला सकते हैं, इसकी आप रूपरेखा बनाएं, योजना बनाएं, क्योंकि तो व्यापार का पूरा चक्र बदलेगा। इसलिए इस वायरस के बीच में रहते हुए हम अपने व्यापार की, अपनी बहुबेटी की, अपने समाज की, अपनी संस्कृति की कैसे सुधर रहते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आपके माता पिता ने कैसे कैसे आपको यहाँ तक लायक खड़ा किया है। आपका दायित्व बनता है, जिस समाज में है, जिस धर्म में है, जिस परिवार में है, जिस नगर में, देश में है, उसके प्रति आपके कर्तव्य बनते हैं। तो कर्तव्य के नाते हम सारे जितने इंजीनियर से, जितने उद्योगपति हैं, जहाँ मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, मंदिर अवश्य जाए 24 घंटे में एक बार। लॉकडाउन के लिए खुल गया है और अपने आचार विचार की पूरी सुरक्षा रखें, खान पीन की शुद्धि रखें और पवित्र भावना के द्वारा, सेवा की भावनाओं के द्वारा, परोपकार की भावनाओं के द्वारा हम निश्चित कोरोना फैला सकते हैं और इस महामारी बीमारी को जहाँ प्राप्त कर सकते हैं। देश समाज का बहुआयामी विकास के लिए आप सब निरंतर प्रयत्नशील रहें। मैं चाहूंगा 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक बार आपकी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को मिलना जुलना हो नहीं सकता है कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के अंदर चेतना जागृति आएगी। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने बड़ी संख्या में 30 के करीब लोगों ने ज्वाइन किया और अपने अपने विचार रखे। खास तौर से मेरे प्रेरक के बड़े करते हैं और मैं इनके उसके मार्गदर्शन में चलने की पूरी कोशिश करता हूं और आपका काफी मार्गदर्शन मिलता रहता है समय पर। और वो साहब जो करे, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं आपको यही निवेदन है कि आप इसी तरह जुड़ते रहें। काफी लोगों को और जुड़ना था, प्रमोद जी को, भारत साहब को जुड़ना था, लेकिन वो बाई दी वे नहीं जुड़े हैं। तो सबका बहुत आभार और इसी तरह सहयोग करते रहें इसी भावना के साथ। बोलो ज्ञान सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिया जी है क्या आपके लाइन में? विचार तो आई गए सबके सामने, जो बोलिया जी लिख रहे हैं वो आ गया है, तो मेरे ख्याल से इसको थैंक यू सर, थैंक यू। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, जय जिनेंद्र, सभी को जय नमोस्तु गुरुदेव, जय जय, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु।